नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस से। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थी जितने भी नई वैकेंसी के इंतज़ार में हैं, मैं उन सभी अभ्यर्थियों से एक साफ क्लियर बातें करने वाला हूँ। वो बात ये है कि जैसे भी काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि जो ये खबरें आती हैं ये कहाँ से आती हैं। देखिए, ये खबर जो भी आपको बताई जाती हैं एक फैक्ट होती हैं। फैक्ट का मतलब पत्रकार के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, और धरना आप जान ही रहे हो, समझ रहे हो कि आप धरने में तो जा नहीं रहे हो सभी लोग। तो वहाँ पर जब जाओगे तो जो शिक्षा चयन आयोग के कर्मचारी हैं उनसे बात करने के बाद ही ये सब पता चलता है। तो ये सारी बातें आप तक पहुंचाई जा रही है यूट्यूब के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। बस इतनी सी बात होती है। तो आज हम बात क्लियर, जैसे आप सभी ये जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि यूपी सरकार की मंशा नहीं है नौकरी देने की, ये सभी जानते हैं। फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे टीचर्स बार बार धरना आंदोलन कर रहे हैं, बार बार कि शिक्षक भर्ती हो, बहाली हो, मतलब ये सारी चीज़ें हों, उसके पीछे लगे हुए हैं। तो आज ये पूरा मामला आप समझिए कि जो 2022 और 2022 में टीजीटी, पीजीटी और प्रोफेसर की भर्ती 4163 पद का था। उस पर इन्होंने कहा कि हम एग्ज़ाम जो है नवंबर तक करा लेंगे। अगर नवंबर तक ये एग्ज़ाम करा लेते हैं तो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करने में इनको दिक्कत क्या है? क्योंकि दिक्कत ये है कि इनको एग्ज़ाम लेना ही नहीं है, इनको नौकरी देनी ही नहीं है। केवल योगी जी केवल भाषण ही देते हैं कि अब तो 2 लाख पद, 2 लाख नौकरी देंगे हम इसी 2 साल में। अरे यार, 2 लाख नहीं, पहले तुम आप जो है पुरानी लंबित भर्ती जो है फॉर्म भरवा के रखे हो उसका एग्ज़ाम करवाइए। तो उसके बाद जब तक इसका एग्ज़ाम नहीं हो जाता जो 2022 का है, उसके पहले आप एक भी विज्ञापन आप नहीं देख पाएंगे शिक्षक भर्ती का। आप ये लिख कर नोट करके कहीं रख लो, नहीं आने वाला। ये कितना भी फेंकते रहें, क्योंकि जो इसके ऊपर बैठे हैं पीएम साहब, वो इनसे बड़े फेंकू हैं, आप सब जानते हो। उधर बिहार का मामला जो इतना फास्ट चल रहा था, वो भी इन्हीं की कंपनी उसमें जुड़ गई। नीतीश जी आ गए बीजेपी में, तो वहाँ पर भी मामला ऐसे चलने लगा। तो आप समझिए कि सभी लोग क्या है, कैसे है, ये सब चीज़ें। अब देखिए, ये केवल गुमराह किया जा रहा है, ये आप जान लीजिए। परीक्षा होगी या नहीं होगी, तो मुझे लगता है अभी ये जो शिक्षा चयन आयोग के हैं कहते हैं कि भाई परीक्षा नियंत्रक नहीं है, तो परीक्षा नियंत्रक तय हो चुका है, देवेंद्र प्रताप सिंह ही रहने वाले हैं। उसके बावजूद परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं, बस ये कहते हैं कि बस 25 तारीख तक हो ही गई, 25 मान लीजिए। उसके बाद नए पद आएंगे या केवल भाषण में? तो मुझे लगता है नए पद, जब तक ये एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक नए पद नहीं आएंगे। ये केवल आपका भाषण में ही योगी के रहने वाला है और बाकी कुछ होने वाला नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए बिल्कुल। जब इस परीक्षा की डेट आ जाएगी कन्फर्म, तब उसके बाद कहीं नए विज्ञापन, नए पद की बात होगी। वो भी मुझे लगता है 2025 से पहले वो भी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर 69,000 शिक्षक भर्ती में, अभी देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ कि अभी 23 सितंबर को सुनवाई थी इनकी। तो 23 सितंबर को सुनवाई थी, पता लगा कि वहाँ के उस सुनने वाले जो जज हैं उनके आने की संभावना ही नहीं थी, वो ही नहीं आए। तो जो भर्ती पूरी भी हुई थी कैसे भी करके, इधर धांधली करके, आरक्षण का इधर उधर करके, तो वो भी उसमें भी बाधा बन गया, उसमें भी बाधा पड़ गया कि वो भी जो बेचारे भर्ती हुए थे, जो नहीं हुए थे, उनके लिए भी मामला अटक गया। केवल से केवल इनको जो हुई है उनमें बाधा डालना है, नई वैकेंसी देनी नहीं है। साफ साफ बात आप साफ शब्दों में आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। संपूर्ण बात यही थी हमारी कि अब क्या होना है, कैसे होना है, आपको क्या करना है। आप इतने समझदार हैं कि इनको नेक्स्ट चुनाव में आप मज़ा दिखा दीजिए, क्योंकि अगर नौकरी चाहिए अपने आने वाले, और जैसे इसमें क्या होता है, एज भी निकलती जा रही, बहुत सारे लोगों को एज भी निकलती जा रही कि वो
हम ही नहीं भर पाएंगे तो क्या करेंगे इनका सबका। तो ये सब देख करके समझ करके आप अपनी पढ़ाई देखिए भाई, पढ़ाई तो नुकसान नहीं करने वाली है, वो तो आपके जीवन में लाभ तो देगी ही। इसलिए आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो ये बातें बिल्कुल आप ध्यान में रखें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और सभी सही जानकारी के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल APS क्लासेस कुड़वार को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।